हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नूर और आप देख रहे हैं मार्केट फैक्ट विद नूर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल पे इक्विटी मार्केट से जुड़ी हुई जानकारियाँ लेके आते रहता हूँ। आज हम जिस जानकारी के बारे में बात करेंगे वो है कॉर्पोरेट एक्शन। दोस्तों, जनरली अगर हम कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में बात करें तो कॉर्पोरेट एक्शन कोई भी ऐसा कंपनी द्वारा लिया गया एक्शन जो कि कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती हो, उसे कॉर्पोरेट एक्शन कहते हैं। जैसे डिविडेंड, बाईबैक, बोनस, राइट इशूज, ओएफएस, मर्जर और डिमर्जर, स्प्लिट, एक्विजिशन ऑफ कंपनी, ये सारे कॉर्पोरेट एक्शन है जो कहीं ना कहीं कंपनी और उसके शेयर होल्डर को किसी न किसी तरह से इम्पैक्ट करती है। दोस्तों, कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में डिस्कस करने से पहले हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं, कुछ डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं जो हर कॉर्पोरेट एक्शन में, चाहे वो बायबैक हो, बोनस हो या डिविडेंड हो, उसमें यूज़ होते हैं। तो उसके बारे में एक हाईलाइट करता हूँ मैं। जैसे कि डिक्लेरेशन डेट, किसी भी कॉर्पोरेट एक्शन को जिस दिन अनाउंसमेंट होता है उसे अनाउंसमेंट डेट या डिक्लेरेशन डेट कहते हैं। कि जिस दिन अनाउंसमेंट आते हैं उस वो आपको डिक्लेयर डेट हो गया। उसके बाद से एक एक्स डेट होता है, रिकॉर्ड डेट होता है। एक्स और रिकॉर्ड डेट के बारे में बात करें, एक्स डेट यानी एक्सपायरी डेट। अगर आप उस कॉर्पोरेट एक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो एक्सपायरी डेट से पहले आपको उस शेयर को परचेज करके रखना होगा। अगर आपने एक्स डेट के बाद उस कंपनी के शेयर को आप परचेज करते हैं, बाई करते हैं, तो आपको उस कॉर्पोरेट एक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। रिकॉर्ड डेट, रिकॉर्ड डेट वो होता है जिस डेट पे आपका डिपॉजिटरी, जैसे सीडीएसएल और एनएसडीएल जो है, आपके डीपी में वो स्टॉक चेक करता है। अगर आपके पास रिकॉर्ड डेट पे आपके डिपॉजिटरी में वो शेयर अवेलेबल है तो आप उस कॉर्पोरेट एक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है, आपको उस कॉर्पोरेट एक्शन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। पे आउट डेट, यानी उस कॉर्पोरेट एक्शन में आपने पार्टिसिपेट कर लिया, रिकॉर्ड डेट पे आपका शेयर है, तो उसका जो बेनिफिट मिलना है, जैसे डिविडेंड, डिविडेंड आपको जो मिलना है वो कौन से डेट पे मिलेगा, जिसका डिविडेंड पे आउट आएगा वो डेट। डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, सपोज करो कि बाईबैक, आप बाईबैक केस में है, बाईबैक या बोनस के केस में, तो आपको बाईबैक या कंपनी ले रही है तो आपको टेंडर जब इशू करती है तो आपको बाईबैक किस रेशियो में मिलेगा, आपके पास कितने शेयर होंगे तो कितनी शेयर कंपनी जो है आपको बाईबैक में ले लेगी। ठीक है। बोनस जो है किस रेशियो में है, आपके पास अगर 100 शेयर है तो आपको बोनस के कितने शेयर्स मिलेंगे। तो ये रेशियो जो प्री डिसाइड कंपनी जब भी कॉर्पोरेट एक्शन डिसाइड करती है तो ये सारे रेशियो डेट्स जो है कंपनी डिक्लेयर करती है। तो ये चीज़ समझ गए। अभी हम डिस्कस करते हैं डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड जो होता है जनरली पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है। ये कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी जो है, कोई भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन ये डिविडेंड जो है वो पे करती हैं। नॉर्मली जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है वो आपको जो डिविडेंड्स देती हैं, अपने प्रॉफिट के कुछ पार्ट को अपने शेयर होल्डर में एज अ डिविडेंड पे कर देती है, जो कि डायरेक्ट कैश अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। आपको जो भी शेयर आपने परचेज करके रखा उसकी जो ग्रोथ है वो मिलेगा, आपको एज अ रिवार्ड डिविडेंड पे आउट भी मिल गया। ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो कि कंपनियां टाइम टू टाइम डिक्लेयर करती है और आपको उसका बेनिफिट मिलता है। डिविडेंड में जो है एक पॉइंट इंपॉर्टेंस होता है जो मैं बता दे रहा हूँ कि अगर सब आपने तो कैश अगर परचेज करके रखा, शेयर परचेज करके रखा हुआ है, तो आप सिंपली आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हैं और आपका डिविडेंड अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। लेकिन क्या अगर आपने डेरिवेटिव ट्रेडर्स हैं और आपने फ्यूचर बाइंग करके रखा हुआ है कंपनी का, तो क्या आपको जो है डिविडेंड का बेनिफिट मिलेगा या नहीं। कुछ केसेस में आपको उस डिविडेंड का बेनिफिट मिलेगा। उसका जो है टर्म एंड कंडीशन जो है ये है कि आपको अगर उस कंपनी के डिक्लेरेशन डेट पे जो डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है वो कंपनी के करंट प्राइस से अगर 2% से ज़्यादा है तो आपको उसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। अगर 2% से कम का डिविडेंड है तो आपको कोई इसमें बेनिफिट नहीं मिलता है।
एडजस्टमेंट बेनिफिट बोलते हैं इसमें। अगर 2% से ज़्यादा है तो आपको इसमें एडजस्टमेंट डिविडेंड एडजस्टमेंट बेनिफिट मिल जाएगा। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली जो डिविडेंड डिक्लेयर करा था आईटीसी ने, आईटीसी का जो डिविडेंड था वो 9.75 का था, और जब कंपनी ने डिक्लेयर करा था डिविडेंड, उस समय उसका रेट जो है लगभग 450 के करीब का था, 450 अराउंड का था, जो कि अगर उसका 2% आप कैलकुलेट करोगे तो 9 रुपया होता है। और इस कंपनी ने डिविडेंड जो डिक्लेयर करा था 9 रुपये 75 पैसा, 9.75 का। ठीक है, तो ये 2% से ज़्यादा का था। इसलिए जिस क्लाइंटों ने अगर आईटीसी का फ्यूचर बाइंग करके रखा हुआ था, उन्हें रिकॉर्ड डेट के दिन एडजस्टमेंट बेनिफिट मिला और 9 रुपये 75 पैसा का जो है अमाउंट उनके M2M में क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो अगर आप डिविडेंड वाले शेयर में फ्यूचर में काम करते हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर कोई कॉर्पोरेट डिविडेंड का कॉर्पोरेट एक्शन है तो आप उसे कैलकुलेट कर लें पहले कि 2% से ज़्यादा का डिविडेंड दे रही है कंपनी या 2% से कम मिल रही है, तो उसे रिकॉर्ड डेट एक्स डेट से पहले आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा कॉर्पोरेट एक्शन जो है बाईबैक। बाईबैक जो होता है, कंपनी अपने मार्केट में जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो होते हैं उसे वापस खुद बाइंग करती है। कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं वो शेयर्स को, मार्केट के जो शेयर्स होते हैं, खुद ब खुद अपने आप बाइंग कर लेते हैं। ये जब एक्शन होता है तो ये कंपनी के लिए एक स्ट्रेंथ, एक मजबूती दिखाती है कंपनी में, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स खुद उस शेयर को अपने पास बाइंग करके रख रहे हैं, यानी वो देख रहे हैं कि हमारी कंपनी आने वाले टाइम में और अच्छा प्रॉफिट कर सकता है। तो बाईबैक कंपनी के लिए एक अच्छी न्यूज़ होती है, उसके ग्रोथ के लिए अच्छी न्यूज़ होती है। बाईबैक में जो है आपको जो है बेनिफिट जो होता है वही एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आता है। बाईबैक डिक्लेरेशन के बाद जो है एक्स डेट देती है कंपनी कि अगर आप इस डेट से पहले अगर आप शेयर को बाइंग करते हैं तो आप बाईबैक के लिए एलिजिबल होंगे। बाईबैक में जो है इशू साइज होता है, इशू साइज के अकॉर्डिंग जो है उसमें आपको एक्सेप्टेंस रेशियो आता है कि अगर सपोज करो कि आपके पास 100 शेयर पड़े हुए हैं तो उसमें कितनी कंपनी जो है बाईबैक कर लेती है। वो टेंडर फॉर्म आता है, टेंडर जैसे सब्सक्रिप्शन होता है, सब्सक्रिप्शन के बाद टेंडर फॉर्म आता है। टेंडर फॉर्म में आपको सारा डिटेल्स लिख के कंपनी आपको बाई मेल टेंडर फॉर्म भेजती है, आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक का टाइम है तो। और आप जो है बाईबैक सिंपली अपने ब्रोकर के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अपने ब्रोकर को आप इन्फॉर्म कर दें कि आई वांट टू अप्लाई इन दिस बाईबैक, आई हैव दैट मच ऑफ शेयर इन माय डीपी एज ऑन रिकॉर्ड डेट, तो वो अप्लाई कर देंगे। जो भी आपका टेंडर फॉर्म आएगा उसके अकॉर्डिंग बाईबैक में जो है ब्रोकर अप्लाई कर देते हैं। बाईबैक का एक एग्जांपल के लिए अगर हम देख लें तो अभी रिसेंटली जो है बाईबैक जो कर रही है कंपनी वो है आपको विप्रो। विप्रो का करंट प्राइस जो है अभी 386-87 के अराउंड है। 16 तारीख को जो है 16 जून 2023 को रिकॉर्ड डेट था, यानी आपकी डीपी में 16 तारीख से पहले विप्रो के शेयर्स पड़े हैं तो आप बाईबैक के लिए एलिजिबल होंगे। बाईबैक का जो अमाउंट दिया था इन्होंने 445 का, यानी 386-87 रुपये का रेट है और 445 रुपये पे आपको बाईबैक करेगी कंपनी। अब कंपनी जो है टेंडर फॉर्म ये जो है टेंडर आपको इशू करेगी, उसमें आपको एक्सेप्टेंस रेशियो रहेगा, कितने शेयर आपके जो है कंपनी ने एक्सेप्ट करा है बाईबैक में, उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपने ब्रोकर के थ्रू उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बोनस ऑफ शेयर, बोनस जैसे बोनस नाम से ही पता चलता है कि बोनस कुछ फ्री का चीज मिलने वाला है, तो बोनस भी फ्री अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर को कंपनी जो है एडिशनल शेयर जो है इशू करती है एज अ बोनस, फ्री में करती है। इसमें कोई आपको चार्ज पे नहीं करना होता है, कोई एक्टिविटीज नहीं करनी है होती है। अगर आपके पास वो स्टॉक रिकॉर्ड डेट पे आपके डीपी में पड़ा हुआ है तो सारे प्रोसेस इंटरनली होते हैं और आपके अकाउंट में वो बोनस शेयर जो है क्रेडिट हो जाती है। बोनस में जो इम्पोर्टेंस पॉइंट जो देखने वाला होता है वो रेशियो, कि कंपनी जो है किस रेशियो में बोनस दे रही है आपको, जैसे कि 1:1, 1:2, यानी 1:1 यानी 1 पे 1 शेयर आपको बोनस दे रही है, 1:2 यानी 2 शेयर पे 1 शेयर बोनस दे रही है।
तो वो अगर सपोज करो कि 1:1 के रेशियो में अगर कंपनी ने बोनस दिया है आपको, तो आपका शेयर जो है डबल हो जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही आपका शेयर 1 से 2 होगा, आपके रेट पे इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो रेट आपकी आधी हो जाएंगे, वो स्टॉक का प्राइस जो है वो आधा हो जाता है। जनरली कंपनियां इसीलिए करती हैं, बोनस इसलिए देती है क्योंकि उन्हें प्राइस जो है मार्केट करंट प्राइस जो है, मार्केट का जो प्राइस है वो कम करना होता है, ताकि उस स्टॉक में वॉल्यूम इंक्रीज हो सके, लिक्विडिटी बढ़ सके। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपके रिकॉर्ड डेट पे अगर आपके पास शेयर है तो आपके लेजर में जो है बोनस शेयर क्रेडिट हो जाते हैं। नेक्स्ट, राइट इशू एंड ओएफएस। राइट इशू एंड ओएफएस जो होता है, राइट इशू यानी कुछ अधिकार मिल रहा है आपको, ठीक है। आपको कुछ राइट मिल रहे हैं किसी कंपनी के। अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो कंपनी को जैसे कर्ज की पैसे की रिक्वायरमेंट अगर पड़ती है, जैसे हमारे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमारे और आपको भी अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। बैंक से लोन लेने चाहेंगे तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। कहीं और से भी हम अपना कर्ज ले सकते हैं, जहाँ पे हो सकता है माइट भी कुछ सिक्योरिटी देना पड़े या इंटरेस्ट देना पड़े। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से पैसे लेते हैं, ताकि हमें उन पे कोई लोन ना देना पड़े और हम पैसे को अपने एज पर कंफर्टेबल जो है हम वापस कर पाएँ। सेम वैसे ही कंपनी को जो पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो उनके पास एक ऑप्शन वो ये होता है कि हम क्यों ना अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही पैसा ले लें। उनको कुछ और शेयर्स, अपने स्टेक, अपने शेयर्स दे देते हैं। प्रमोटर्स जो है अपने शेयर्स को जो है बेचता है, और ये कंपनी जो होती है शेयर्स इशू करती है और मार्केट से अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर से पैसे लेने के लिए। तो इसमें राइट देती है, पहले राइट देती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर को। एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर को कुछ डिस्काउंट प्राइस पे जो है, जैसे मान लो करंट प्राइस अगर किसी शेयर का 100 रुपये चल रहा है, तो कंपनी कहती है कि एक काम करो, आप जो है मेरे शेयर पहले से आपके पास हैं, आप हमारे शेयर होल्डर हो, तो आप 80 रुपये में मेरे से और शेयर परचेज कर लो। तो कुछ डिस्काउंट अमाउंट पे आपको जो कंपनी ऑफर देती है, राइट देती है कि यू आर द एलिजिबल फॉर द राइट इशू एंड यू कैन बाई माई शेयर, कंपनी शेयर्स ऑन अ डिस्काउंट रेट। जो डिस्काउंट रेट जो कंपनी देती है उस पर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, आपको वो शेयर मिल जाएंगे। इसमें जो है कुछ चीज़ें अभी जो नया, अभी ऑनलाइन सारी चीज़ें हो गई हैं, तो ये सारे प्रोसेस ऑनलाइन होता है। असबा के थ्रू आप पेमेंट करते हैं और राइट इशू आपके अकाउंट में फुली पेमेंट होने के बाद आपको वो शेयर क्रेडिट हो जाते हैं आपकी डिपॉजिटरी अकाउंट में। इसमें जो चीज़ें जो आपको ध्यान देने वाली होती है वो राइट रीअनाउंसमेंट, राइट रेशियो, राइट रीअनाउंसमेंट। राइट रेशियो मतलब कि अगर आपके पास 100 शेयर है तो उसके बदले में कंपनी ने कितने शेयर के लिए आपको राइट दिया हुआ है, कितने शेयर के लिए आप एलिजिबल है, तो उसके लिए रेशियो कंपनी इशू करती है। यानी मान लो कि 10:100, यानी आपके पास 100 शेयर है तो आप 10 शेयर और अप्लाई कर सकते हैं राइट इशू में उस डिस्काउंट रेट पे। अगर सपोज कि जैसे कि मैंने बताया अभी कि 100 रुपये का शेयर है, आपको 80 रुपये में आपको राइट दे रही है, 20 रुपये की गैपिंग जो बनती है वो आपका प्रॉफिट है। अब आपके पास ये राइट है कि 20 रुपये डिस्काउंट पे, वो 20 रुपये आप जो है, अब कंपनी एक प्रोसेस देती है रिनाउंसमेंट, यानी अपने राइट को आप बेच सकते हैं कुछ पीरियड के लिए। उस राइट का NSE पे, BSE पे ट्रेडिंग होता है। आप चाहो तो अपने उस राइट को किसी को बेच सकते हो। जो 20 रुपये का आपको जो प्रॉफिट राइट मिला हुआ है, उस 20 रुपये पे प्रीमियम लेके आप जो है किसी को वो राइट बेच सकते हो। अगर आप वो राइट बेच लेते हो उसको रीअनाउंसमेंट करते हैं, अनाउंसमेंट बोलते हैं, रीअनाउंसमेंट बोलते हैं। वो आप जो है किसी को बेच सकते हैं और जिसने खरीद लिया वो राइट अब उसके पास हो गया, वो 80 रुपये पे अब शेयर जो है अप्लाई करेगा
और आपको जो है आपका प्रीमियम मिल गया 20 रुपया, और 20 रुपये पे आप जो है 20 रुपये अपने प्रॉफिट लेके आप जो है उस राइट इशू से एग्जिट कर जाते हो। अब आप उसमें राइट, आपका कोई राइट नहीं है, जिसने आपसे राइट खरीद लिया अब वो उस राइट इशू में अप्लाई करेगा। तो ये भी बेनिफिट है, अगर कोई क्लाइंट अगर राइट इशू में अप्लाई नहीं करना चाहता है तो अपने राइट को वो मार्केट में बेच सकता है, जो राइट रिनाउंसमेंट के डेट होंगे उस पीरियड में बेच सकते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं OFS, ऑफर फॉर सेल। ये भी एक प्रोसेस होता है जहाँ पे प्रोमोटर्स जो है अपनी शेयर्स जो है सेल करते हैं इक्विटी मार्केट में, मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज पे जो है अपने जो है प्रोमोटर्स अपने जो है होल्डिंग कम करते हैं, अपने उनके पास जो शेयर्स है उसे बेच देते हैं शेयर मार्केट्स में। OFS जैसे कि फर्स्ट टाइम अगर कोई प्रोमोटर्स जैसे लिस्टेड नहीं है कंपनी में और उस कंपनी को अगर लिस्टेड कराने हो, पब्लिक को वो शेयर बेचना चाहते हैं प्रोमोटर्स, तो उसके लिए IPO आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। लेकिन कंपनी लिस्टेड होने के बाद प्रोमोटर्स के पास जो शेयर्स हैं उसे फिर से उसे बेचना है, तो उसके लिए जो प्रोसेस होता है उसको ऑफर फॉर सेल करते हैं, सेल बोलते हैं। कंपनी जो है ऑफर फॉर सेल लेके आती है उसे डिस्काउंट रेट पे, जैसे कि राइट इशू में क्या था कि जैसे डिस्काउंट मिलता था आपको, यहाँ पे भी जो है प्रोमोटर्स जो है अपनी होल्डिंग जो है सेल करते हैं डिस्काउंटेड रेट पे। अगर किसी शेयर का प्राइस 100 रुपये चल रहा है तो प्रोमोटर्स ने आपको बोला कि आप मेरे शेयर जो है परचेज कर सकते हो, मैं OFS में बेच रहा हूँ अपना शेयर्स, ठीक है। 80 रुपये पे 90 रुपये पे डिस्काउंट दिया, कुछ डिस्काउंट रेट पे आप जो है वो बेच सकते हैं। आप जो है अपने किसी भी अपने ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है, वहाँ से आपके लेज़र अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, उस बैलेंस से आप जो है ऑर्डर बिडिंग डलवा सकते हो। NSE OTS आता है, NSE OTS के थ्रू जो OFS में आप ऑर्डर लगवा सकते हैं। इसमें 2 डेट आते हैं OFS में, टी डेट और T1 T2। यानी टी डेट पे क्या होता है कि आपको उस दिन HNI इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए ओपन होता है, इसमें नेक्स्ट डे जो होता है वो रिटेल पार्टिसिपेंट के लिए ओपन होता है। इसमें जो है दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो फ्लोर प्राइस यानी जो डिस्काउंटेड रेट देती है मिनिमम बिडिंग प्राइस, इसको जो है फ्लोर प्राइस बोलते हैं। यानी आप इसमें जो है जो फ्लोर प्राइस होगा, फ्लोर प्राइस से नीचे का बिडिंग नहीं कर सकते, मिनिमम आपको फ्लोर प्राइस पे बिडिंग करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो मर्जर और एक्विजिशन। मर्जर के बारे में जब हम बात करते हैं, मर्जर जैसे कि मर्जर से समझ में आता है कि यानी दो चीज़ एक साथ मिल जाना, कोई दो चीज़ों को मिला के एक करना, एक बनाना। इसमें क्या होता है, 2 और मोर कंपनी जो है, ठीक है, मिलके कोई एक कंपनी को बनाते हैं, उसे मर्जर बोलते हैं। जैसे कि लेट्स फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि 2 कंपनियां अलग अलग कंपनियां, जैसे कि एग्जांपल के लिए जो मर्जर हुआ था वो वोडाफोन आइडिया की, वोडाफोन एक अलग कंपनी थी और आइडिया एक अलग कंपनी थी। 2018 में ये दोनों कंपनियां एक साथ उनका करार हुआ और दोनों एक साथ मिलके वोडाफोन आइडिया यानी VI के नाम VI बन गई, वो मर्ज हो गई एक साथ में, यानी उनका ऑपरेशन सिस्टम जो है एक हो गया, 2 कंपनी मिलके एक कंपनी बन गई, इसे मर्जर करते हैं। रिसेंटली जो है सेम एग्जांपल आप मान लो हुआ था PVR और INX का। PVR और INX जो है मर्ज, दोनों कंपनी अलग अलग थी जो कि अब एक साथ PVR INX बन गई हैं, जो कि कंपनी के लिए जो है कई बार बढ़िया होता है, उनके क्लाइंट बेस वजह से। वोडाफोन आइडिया में अगर देखोगे तो VI होने के बाद उनके क्लाइंट बेसिस बढ़ गए, जो लॉस मेकिंग कंपनी थी उसमें जो है उनके लॉसेस वगैरह कुछ कम हो जाते हैं, ऑपरेशन सिस्टम बढ़ जाते हैं, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह उनका मैनेजमेंट के पास जो है कुछ नया करने का चीज़ें दिख जाती हैं। दूसरा चीज़ जो है वो एक्विजिशन, एक्वायर, किसी कंपनी को एक्वायर करना है, यानी कोई कंपनी जो है अलग है
और उसे कोई छोटी कंपनी को अपने साथ मिला लिया, उसे अपनी सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं, उसे सब्सिडरी कंपनी बना के साथ में लेके चलना। किसी बंदे ने किसी कोई, जैसे कि आज के डेट में ज़्यादातर लोग जो है स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं और वो थोड़े दिन कंपनी को चलाया और उसे जो है बाद में लगा कि अब हम उसे रन नहीं कर पाएंगे या कुछ भी, तो वो किसी को बेच देते हैं। जो कंपनी उसे एक्वायर करती है, एक्वायरिंग कंपनी बोलते हैं, और वो जो है अब एज अ अपने सब्सिडरी उस कंपनी को बना के अपने साथ रन करने लगती है, तो उसे जो है एक्विजिशन ऑफ कंपनी बोलते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल की तरह आप अगर एग्जांपल समझोगे तो उसमें जो है वॉलमार्ट जो है एक ई कॉमर्स कंपनी है जो कि फ्लिपकार्ट को जिसने एक्वायर करा है। फ्लिपकार्ट को एक्वायर करने के लिए अमेज़ोन और वॉलमार्ट दोनों ने बिडिंग करी थी, लेकिन हायर जो अमाउंट वॉलमार्ट ने पे करके और फ्लिपकार्ट को एक्वायर करा था, यानी उसे टेक ओवर कर लिया वॉलमार्ट ने, लेकिन वो अपनी बिजनेस फ्लिपकार्ट के नाम पे ही चला रहा है और ये से अपने सब्सिडरी के रूप में, वॉलमार्ट की सब्सिडरी के रूप में फ्लिपकार्ट अभी भी रन कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे हम, तो वो है डिमर्जर। डिमर्जर, इन अ डिमर्जर अ कंपनी डिवाइड इटसेल्फ इनटू स्मॉलर पार्ट्स। मतलब कि क्या है कि एक कंपनी जो है वो 2 या 3 पार्ट में एक से अलग अपने 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 सब डिवीज़न को अलग अलग कर लिया, इसने डिवाइड कर लिया आपने। ऐसे कि फॉर एग्जांपल समझो तो जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो कंपनी है उसमें एनर्जी सेक्टर यानी ऑयल की कंपनी है, और उसमें जियो जो टेलीकॉम देखती है, जियो भी उसमें उसका पार्ट है। यानी 2 कंपनियां हैं, ऑयल एंड गैस वाली ऑयल की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसमें जो है जियो का पार्ट भी, दोनों एक साथ चलता है। अब कुछ दिनों से ये न्यूज़ आपने देखी होगी कि उसमें से रिलायंस इंडस्ट्रीज में से रिलायंस जियो जो है वो अलग होने वाला है, यानी वो डिमर्जर करेंगे, वो उसमें से वो सेपरेट कर देंगे उस कंपनी को, रिलायंस जियो को, और दोनों कंपनियां जो सेपरेटली अलग अलग बैलेंस शीट प्रिपेयर होकर वो अलग अलग उसके सब डिवीज़न के रूप में वो रन करेंगी। तो इसे जो है कंपनी का डिमर्जर बोलते हैं। डिमर्जर जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक स्पिन ऑफ और एक स्प्लिट ऑफ बोलते हैं, स्पिन ऑफ और स्प्लिट ऑफ। स्पिन ऑफ के बारे में जो है नॉर्मली जो डिमर्जर्स होते हैं ज़्यादातर जो है स्पिन ऑफ ही होता है। स्पिन ऑफ में क्या होता है कि कोई कंपनी जो है अपने एक पार्ट्स को जो है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल है, वो सेपरेट कर देती है, बट जो प्राइमरी कंपनी होती है वो भी चलती रहती है, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज भी चलती रहेगी और उसका रिलायंस जियो एक सेपरेट हो जाएगा। 2 कंपनियां अलग अलग होकर सब डिवीज़न होकर वो चलती रहेंगी। और स्प्लिट ऑफ में क्या होता है, जैसे कि कोई एक कंपनी डिमर्जर करा और उसमें से बी और सी कंपनी न्यू छोटे दूसरी कंपनी बनी, बी और सी कंपनी बनी, और एक क्लोज होके बी और सी कंपनी जो है वो रन कर रही है, तो उसको बोलते हैं स्प्लिट ऑफ। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, वो है स्प्लिट। स्प्लिट जो है नॉर्मली जो है एक ऐसा कॉर्पोरेट एक्शन है जिसमें कंपनी की फेस वैल्यू को डिवाइड करा जाता है। यानी किसी भी कंपनी का जो है मैक्सिमम जो फेस वैल्यू हो सकता है वो 10 की फेस वैल्यू पे होता है। तो कंपनी का जो है स्प्लिट के केस में जो है स्प्लिट जो है फेस वैल्यू को इम्पैक्ट करता है। इसमें फेस वैल्यू को डिवाइड करके उसे रेशियो में डिवाइड करती है कंपनी। जैसे कि आप स्प्लिट के केस अगर मानोगे, उसमें इम्पोर्टेंट जो होता है उसमें भी जो होता है रिकॉर्ड डेट, उसमें जो है स्प्लिट रेशियो आता है कि यानी जैसे कि फेस वैल्यू अगर 10 का है तो उसे घटा के 5 करना है, 2 करना है, 1 करना है, तो वो रेशियो देती है कंपनी। जैसे 10 की फेस वैल्यू को 5 कर दिया यानी आधी हो गई। तो इसमें जो इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइंट और शेयर होल्डर को जो उसमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है वो ये होता है कि जैसे फेस वैल्यू कम हुआ तो उसके रेट्स भी जो हैं वो कम हो जाते हैं। यानी आपको जो है स्प्लिट होगी कंपनी,
1:5, जैसे कि 10 की फेस वैल्यू थी, अब 5 रुपये की हो गई, तो आपको जो आधी हो गई, तो इसमें रेट आधे हो जाएंगे और शेयर जो है आपके डबल हो जाएंगे। सेम जस्ट जो है आपको आपकी वैल्यूएशन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन कंपनी का जो ये रेट जो होंगे वो कम हो जाएंगे, जिससे वजह से क्या होगा कि कंपनी की लिक्विडिटी, वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ता है। और कंपनी जो है ज़्यादातर जो है वो इसलिए करती है ताकि वो इसमें लिक्विडिटी बढ़ा सके। तो ये थे कुछ कॉर्पोरेट एक्शन जिसके बारे में हमने डिस्कशन करा। दोस्तों अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।